अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम टू हुरैन्स वर्ल्ड। आज हम काफ़ी देर बाद वेलकम कर रहे हैं, बहुत लेट हम व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। तो जी ये व्लॉग है रोहान की बर्थडे का। तो माशाल्लाह से रोहान हो चुका है 5 इयर्स का। तो हमने सोचा चलें उसकी बर्थडे का भी हम छोटा सा एक व्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारी रोहान की डेकोरेशन की चीज़ें मैंने खोल के रखी हुई थी, हम करने लगे थे घर में ही डिकोर। तो जी रोहान है पबजी का लवर, तो उसने बोला मामा मेरा तो पबजी थीम ही रखना है बर्थडे का। हमने तो इतने ऑप्शन दिए लेकिन उसने यही चूज़ किया कि यही रखना है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ मैंने मंगवाई थी पार्टी एसेसरीज से, और हर बार की तरह मैं वहाँ से ही मंगवाती हूँ। जब भी मुझे कोई कस्टमाइज़ चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बना के भेजी थी, मैंने अपनी पसंद की ही चीज़ें बनवाई थी। और उसके अलावा ये रहा पिन्याटा। तो ये पिन्याटा मैंने हुरैन की बर्थडे पे भी बनाया था, एज क्राफ्ट्स के नाम से पेज है, तो वहाँ से मैंने बनवाया था। और रोहान का भी मैंने वहाँ से बनवाया पबजी वाला। और उन्होंने बहुत प्यारा ये देखे बॉल की शेप में बना के भेजा था। उन्होंने 3-4 डिज़ाइन मुझे सेंड किए थे, मैंने उसमें से ये वाला सिलेक्ट किया था। तो ये बहुत प्यारा बनाया हुआ था और बहुत अच्छे से पैक करके भेजते हैं वो। तो यहाँ पे सारे हमने बलून्स फुला के रखे थे। और माशाल्लाह से ये हुरैन जो है ना, ये थी हमारी इवेंट मैनेजर सब कुछ यही मैनेज कर रही थी, सारी डेकोरेशन इसी ने किया। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि वो कितनी हेल्प करा रही थी हमारी। तो हमारा क्यूट सा सेटअप रेडी हो गया था, जो कि बहुत छोटा था लेकिन इस पे मेहनत बहुत लगी थी। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत मेहनत की थी हमने। तो ये रोहान के नाम के बंटिंग बैनर्स जो कि मैंने पार्टी एसेसरीज से ही मंगवाए थे, तो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और ये हमने देसी ट्रिक लगा के पिन्याटा जो था वो पंखे से लटका दिया था, और कोई जगह नहीं मिल रही थी लटकाने की, तो हमने सोचा ऐसे ही लटका लेते हैं। तो ये रहा जी हुरैन का आउटफिट। और ये मैंने उसके 2 शूज़ निकाले थे, मैं बहुत कंफ्यूज थी इसको वाइट पहनाऊँ या येलो पहनाऊँ, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोनों निकाल के सामने रख लिए कि देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो वैसे वाइट वाले ज़्यादा सूटेबल लग रहे थे, वरना फिर येलो ही सब हो जाना था। तो इसलिए फिर मैंने वाइट वाले जो थे ना वो सिलेक्ट कर लिए थे। फिर हमने फटाफट से हुरैन को रेडी कर दिया, और मैं यहाँ पे हुरैन के पीछे पीछे फिरी थी कैमरा लेके, मैडम 1 फ़ोटो प्लीज़। लेकिन मैडम जो है ना वो तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, फ़ोटो ही नहीं बनवा रही थी। मैं उसको कह रही थी एक दफ़ा खड़ी होकर कोई वीडियो बनवा लो, फ़ोटो बनवा लो, लेकिन नहीं वो तो। और यहाँ पे तो वो बस ख़राब करने को थी, उसका दिल चाह रहा था वो फाड़ दे। बहुत मुश्किल से मैंने उसको कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से हुरैन खड़ी हुई थी और मैंने उसकी फटाफट से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। टेडी वाला ड्रेस उस पर बहुत क्यूट लग रहा था तो यहाँ पे फिर हमने केक वगैरह सब रेडी किया। हमने कहा चलो जी अब केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा बर्थडे बॉय, उसने भी येलो शर्ट पहनी हुई थी और बहुत एक्साइटेड हो रहा था। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों से, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो फिर वो हमेशा याद रखेंगे इन चीज़ों को। बड़े होकर वो इन सब चीज़ों को ही याद करते हैं कि हमने कैसे कैसे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। और बच्चों की खुशियों में ही माँ बाप की खुशियाँ होती हैं। रोहान केक भी अपनी पसंद के ही लेके आया था, और ये केक टॉपर उसके नाम वाला जो मैंने बनवाया था। और उसके अलावा ये डोरेमोन जो है ना मुझे थोड़ा गंजा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो 5 हम इसके ऊपर लगा देते हैं, बेचारा बहुत खाली खाली लग रहा है। फिर यहाँ पे रोहान ने पोज़ लगा के थोड़ी सी फ़ोटोज़ बनवाई। केक काटने से पहले उसने बोला मेरी अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ बना दे, और हुरैन अपने कामों में मसरूफ़ थी। और लो जी केक काटने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, अब तो नया तरीका आ गया भाई केक काटने का, हमें नाइफ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह से हुरैन ने इंट्रोड्यूस कराया ये वाला तरीका कि बस उंगलियों से उसको खाना शुरू कर दे। और रोहान से भी फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चॉकलेट देख के तो बच्चों से रहा ही नहीं जाता। उन्होंने केक काटने का इंतज़ार ही नहीं किया और बस उसको खाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा इससे पहले कि ये केक ऐसे ही सारा ख़त्म हो जाए तो चलो हम केक को फटाफट से कट कर लेते हैं। और हुरैन को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा केक कट रहा है या नहीं कट रहा, और उसने तो देखे खा खा के अपना हिस्सा तो पूरा कर ही लिया है। उसको कोई परवाह ही नहीं है कि आसपास क्या करें, वो बस अपने खाने में ही मसरूफ़। बाद आ जाता है जी मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द बर्थडे पिन्याटा तोड़ने का टाइम। पिन्याटे में तो बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं, तो सबको इंतज़ार था फटाफट से पिन्याटा टूटे और हम वो चीज़ें पकड़े। और बहुत ज़्यादा पिन्याटे को मारने के बाद आखिरकार पिन्याटा टूट ही गया, और उसमें से खूब सारी चीज़ें गिरी और सब ने इकट्ठी की।
और इसके बाद हमने किया जी बारबेक्यू। रोहान की फरमाइश थी कि बारबेक्यू करना है, तो फिर हमने रोहान के बर्थडे पे केक काटने के बाद सब कज़न्स ने मिलके बारबेक्यू किया और उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। रोहान ने भी अपनी बर्थडे बहुत इंजॉय की, हुरैन ने भी बहुत इंजॉय की। और उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।